सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक स्तर पर पहुंच रही हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी तथ्यों के, बिना नियत जानी निराधार आरोप एक ऐसी शख्सियत पर लगा रहे हैं जिनके बारे में जो भी आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप भली भांति जानते हैं। ये केवल परिचय लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आज दिनांक 10 अगस्त 2025 तक माननीय मंत्री जी ने इस मामले पर प्रेस के सामने या सभी लोगों के सामने अपना पक्ष फिलहाल तक नहीं रखा है। आज आप सभी सम्मानित पत्रकार गणों के उपस्थिति में माननीय मंत्री जी की इच्छा हुई है कि उनके दिल में जो भी इस तमाम समाज से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर विचार है वो आप सभी के माध्यम से समाज के प्रत्येक स्तर पर, देश के कोने कोने में जो सैनिक समाज उपस्थित है वहां तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आदरणीय पत्रकार महोदय आप सभी को यहां पर बुलाया गया है। अब मैं आदरणीय मंत्री जी से आह्वान करता हूं कि वो अपने 2 शब्द के माध्यम से विचार रखें। आज इस पत्रकारिता में पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे बहुत सम्मानित पत्रकार बंधु और सम्मानित हमारे दूसरे सम्मानित साथी, प्रजातंत्र जो है आप सभी जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है आप के द्वारा ही यहाँ जनमत और सकारात्मक विचार जनता तक और भावी पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है। एक तरह से अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, एक बहुत बड़े विद्यालय का प्राचार्य लगातार 20 वर्ष रहा हूँ, तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए तन मन धन से अपना प्रयास करें। आप लोग भी इसी तरह से निस्वार्थ भाव से भारतवर्ष को सुदृढ़ करने के लिए और नई पीढ़ी को अच्छे विचार देने के लिए आपकी कलम कभी रुकती नहीं है, न कभी झुकती है, न कभी बिकती है। इसलिए मैं आप सबको साधुवाद प्रदान करता हूँ। मित्रों, यहाँ पिछले 2-3 महीने से सैनी समाज में सैनी आश्रम को लेकर एक विवाद चल रहा है और उसमें ये हम लोगों का जब हम लोग आत्ममंथन करते हैं तो जितने भी हम इस एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें मानसिक पीड़ा होती है कि हम इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ अपने आप को पाते हैं। मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के सहयोग से, यहाँ की जनता के प्यार से मैं 1955 में MA इंग्लिश, 57 में MA इकोनॉमिक्स किया था और KB इंटर कॉलेज लक्सर, जहाँ 5000 छात्र थे और 1500 छात्राएँ थीं, वहाँ का लगातार 30 साल मैं प्राचार्य वहाँ का रहा। मैंने ये प्रयास किया कि हमारे जितने छात्र हैं उनमें धार्मिक सद्भावना, उनका सर्वांगीण विकास हो। और ऋषि दयानंद तो एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं, उनके सिद्धांतों को, उनकी सोच को, उनकी दृष्टि को, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये सदैव ये प्रयास किया कि हम इस राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रपति कैनेडी कहा करते थे, ये मत सोचो इस राष्ट्र से ले क्या सकते हो, ये सोचो इस राष्ट्र को ले क्या सकते हो। मित्रों, यहाँ सबसे पहले मुझे 1968 में विधायक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ की जनता ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले रूढ़ की, जिसमें हमारे आज हमारे मंगलौर के गांव आते हैं,
झबरेला के आते हैं, कानपुर के आते हैं और बहादुराबाद के आते हैं। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। यहाँ के लोगों का प्यार मिला। कोई मेरे लिए सैनिक की बात नहीं, लेकिन सब समाज, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे के सारे एक तरफा मुझे उनका प्यार मिला, विश्वास मिला। और यहाँ से 5 बार विधायक रहने का आप लोगों को सुनते सुना। असेंबली में मैंने प्रयास किया कि रुड़की कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। और इस बात का गौरव मुझे है, हमारे राव जी बैठे हैं, इनके गांव बहुत दूर पड़ते हैं। हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ विकास के कार्यों में उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये सैन्य आश्रम का मित्रों विवाद चल रहा है। सैन्य आश्रम की भूमि 1922 में खरीदी गई थी। तो यहाँ 2009 में कुछ लोगों ने उसको प्रयास किया था कब्जा करने की, लेकिन एक संघर्ष समिति बनी। सैनी बिरादरी के लोग बहुत इकट्ठा हुए। मुझे संयोजक और पृथ्वी सिंह दीक्षित को उप संयोजक बनाया गया था। ये भी उसमें थे और एक संघर्ष उसके बाद मैंने लोगों से अपील किया और लोगों ने जीत बोल करके दान दिया। और भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 1-1.5 करोड़ रुपया उसमें लगा, आज उसकी भव्य स्थिति बन गई। मेरा मन ये था कि इसका एक ऐसा स्वरूप बने कि हमारे हरिद्वार में दूसरे आश्रमों से, क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना रही। जब तक मैं स्टूडेंट रहा हूँ मैंने प्रयास किया है कि मुझे फर्स्ट आना है। मैं अपने विद्यालय को ये प्रयास किया फर्स्ट आना है, कॉन्स्टिट्यूंसी को फर्स्ट आना है। इसी तरह उसका एक वो था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसमें विवाद चला और समाज जो है आपस में बढ़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं तो सकारात्मक विचारधारा रखता हूँ। मेरे उसमें है, आप लोग देख रहे हैं पत्रकार बंधु कि 1-2 महीने से मैं चुप हूँ और लोग तरह तरह की फेसबुक पर वो निकाल रहे हैं, लेकिन और युवाओं को भी गलत मैसेज देने का प्रयास करते हैं। युवा मैं तो ऐसा है कि कोई भी युवा, हम चाहते हैं हमारे युवाओं का भविष्य बने और उनको एक तरह मेरा आशीर्वाद है जो मेरे लिए कोई भी कैसी भी भावना रखता है, लेकिन बड़ा होने के नाते मेरा आशीर्वाद था। अभी वहाँ एक चुनाव हुआ था, तो 2009 से मुझे लगातार मुख्य संरक्षक बनाया जाता था। मुख्य संरक्षक हमारे यहाँ कांग्रेस भाजपा में भी सब जो सीनियर लोग हैं उन्हें संरक्षक बनाया जाता है। उसी उसमें मुझे भी मुख्य संरक्षक बना दिया। लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया बन रहा है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे में भी तो लोगों का मतलब विश्वास कुछ वो हो रहा है। और हमारा दायित्व बनता ये है कि हम युवा पीढ़ी को ये सारे का सारा मतलब भार जो कार्यभार सौंपें, ताकि कल उनके कंधों पर भी नहीं। तो मैंने इस सब चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए अभी 6 तारीख को वहाँ बैठक हुई थी सैनी आश्रम में। उसमें जब मैंने देखा कि कुछ आपस में मन मुटाव झगड़ा है, तो मैं वहीं घोषणा कर दी थी कि भाई मैं सैनी आश्रम से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं इसमें आऊँगा नहीं। इसके बाद फिर मैंने 23 तारीख को इससे मुख्य संरक्षक सभी जो अध्यक्ष महोदय को, जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनको अपना त्यागपत्र इसलिए दे दिया था क्योंकि मैं दिल का मुझे हार्ट ट्रबल है। डॉक्टर ने मुझे वो कहा कि आपको आराम करना चाहिए और इस तरह की उसमें तो मेरा स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। हमारे परिवार में भी 2-3 दुर्घटनाएँ पिछले दिनों ऐसी हुई हैं जिससे हमें बड़ा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं है कि कोई दबाव हो, लेकिन चूँकि मेरे स्वास्थ्य का कारण ऐसा है कि मैं इस दायित्व से अपने आप को अलग करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने अध्यक्ष महोदय को अपना इस्तीफा दे दिया। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निकाल रहे हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, निकालते रहें, लेकिन मैं तो सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद है और ये मेरा वो है।
ये इसीलिए पत्रकारों को ये बैठक मैंने बुलाई थी। अगर कोई प्रश्न आप लोगों को ना हो आपने वो भी